सुनता है, कोर्ट भी नहीं सुनती है, सरकार भी नहीं सुनती इस देश में हमारी। किसी को चिंता नहीं देश की। मर रहे हैं गरीब लोग, भूख से मर रहे हैं, तड़प तड़प के मर रहे हैं, किसी को चिंता नहीं है हमारी। न सरकार सुनती है, न कोर्ट सुनती है। जब तुम पैदा नहीं हुए थे तब अंबेडकर साहब ने हिंदुस्तान का संविधान रच दिया था। जब तुम चड्डी में थे तब चाचा नेहरू ने यान भेज दिया था अंतरिक्ष में। और जब तुम आरएसएस में डंडे खड़का रहे थे, ठक ठक ठक, हाँ जी, यूं कर रहे थे, तो हिंदुस्तान ने 3 युद्ध जीत लिए थे, 3 बड़े युद्ध जीत लिए थे। हाँ, भाभा एटॉमिक सेंटर बना दिया था। ये डीआरडीओ जैसी कंपनियां जो तुमने मारे अंबानियों और अडानियों को, इन्होंने पृथ्वी बना दी थी, इन्होंने आकाश बना दिया था। और जब गुजरात में दंगे हो रहे थे तो भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो चुका था। और जब तुम स्कूल जाना चाहते थे तो IIM IIT बन गए थे, इंदिरा जी ने लूट सके तो लूट, 3 मोदी भाग गए, चौथा बोल रहा झूठ। ठोको ठोको ताली ठोको, आज इसकी आशा नहीं देख रहा था। सिद्धू खड़ा था सत्य की ओर, सिद्धू खड़ा था दरवेश लोगों की ओर, सिद्धू खड़ा था भारत की अखंडता, बात है अपनी शान की। जय भारत जय भारती जय बोलो हिंदुस्तान। ये अपनी अस्मिता का सवाल है, ये अपने अस्तित्व का सवाल है। ये हिंदुस्तान की अखंडता, सरदार पटेल की अखंडता, भारतवर्ष की आन बान शान की, हमारी जान की। ये उस वायदे को निभाया। काला धन किसी की चारपाई के नीचे नहीं, किसी की कार की डिग्गी में नहीं मोदी। काला धन रुपए को नीचे गिरा रहा है। वो डॉलर, यूरो और पाउंड के रूप में विदेशों में है, वो सोने और चांदी के रूप में विदेशों में है, वो प्रॉपर्टी के रूप में विदेशों में है। 6000 आदमियों का नाम था जिन्होंने देशद्रोह करके वो पैसे बाहर लेके गए थे। राजन लिस्ट में 17 लोगों का नाम है जिन्होंने इस देश के सरकारी बैंकों से पैसे चोरी किए। जेठमलानी साहब ने केस किया, 30 लाख करोड़ रुपया इसका एफिडेविट दिया सीबीआई ने। और लिंकनस्टाइन बैंक के 1400 लोगों का नाम लिया। इन 10,000 लोगों में से एक नाम तुमने अगर लिया हो मोदी, तो मैं तुम्हारी टांगों के नीचे से निकल जाऊंगा। बोलो, तुमने गरीब के 500 लिए, तुमने गरीब किसान के 500 लिए। क्या वो चोर है जो 5000 रुपए लेके मंडी में जाता है? क्या वो चोर है? जाओ, चोर हो तुम, सिरे के चोर हो तुम। तुमने काला धन गुलाबी कर दिया। गाल गुलाबी तो सुने थे, तुमने नोट गुलाबी कर दिए मेरे भैया। तुमने बाहर से नहीं, जो कुछ भी किया, यहां तुम्हारी पार्टी आज सबसे अमीर पार्टी है, क्योंकि गरीबों का पैसा तुम्हारी जेब में गया है। आना है तो बहस कर लो, कहीं पे आके बैठ कर लो, कहीं पे आके बैठ लो, जहां मर्जी। लेकिन ये सत्य नवजोत सिंह सिद्धू बोलता है। जब भी बोला है सच बोला सिद्धू ने, सोच समझकर ही मुंह खोला सिद्धू ने। सच से देखे कितने घायल होते हैं, छोड़ दिया है तोप का गोला सिद्धू ने। अरे मोदी साहब, तुम्हें लगता है 2014 के पहले हिंदुस्तान था ही नहीं। 2014 में तो एक रेलवे स्टेशन था और उसके ऊपर चाय की दुकान थी। तुम्हें लगता है भक्तों ने खोद के निकाला है हिंदुस्तान को? हिंदुस्तान तो था ही नहीं। हाँ जी, जो कुछ किया तुमने ही किया। मैं तुम्हें कहता हूं नरेंद्र मोदी, जब तुम पैदा नहीं हुए थे तब अंबेडकर साहब ने हिंदुस्तान का संविधान रच दिया था। जब तुम चड्डी में थे तब चाचा नेहरू ने यान भेज दिया था अंतरिक्ष में। और जब तुम आरएसएस में डंडे खड़का रहे थे, ठक ठक ठक, हाँ जी, यूं कर रहे थे, तो हिंदुस्तान ने 3 युद्ध जीत लिए थे, 3 बड़े युद्ध जीत लिए थे। हाँ, भाभा एटॉमिक सेंटर बना दिया था। ये डीआरडीओ जैसी कंपनियां जो तुमने मारी है, 60-60 हजार करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट देके अंबानियों और अडानियों को, इन्होंने पृथ्वी बना दी थी, इन्होंने आकाश बना दिया था। और जब गुजरात में दंगे हो रहे थे तो भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो चुका था। और जब तुम स्कूल जाना चाहते थे तो IIM IIT बन गए थे, और इंदिरा जी ने ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन लाके इस देश को समृद्ध कर दिया था मेरे भाई। क्या समझते हो तुम कि तुमने ऊपर का माला वैसी बना लिया? मोदी जी गए, बोले नीचे का माला कितने का बनता है घर? उन्होंने कहा 20,000। ऊपर का? उन्होंने कहा जी 5,000। क्या ऊपर का ही बना दे? अबे ऊपर का कहां से बना लेगा?
जब तक चाचा नेहरू की नींव की बात नहीं होगी। ठोको, क्या झूठ बोलता हूं? सर एक कहानी याद आ गई, मेरे बाबा सुनाया करते थे। और उन दिनों में 1947 के पहले हम गोरे अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे और उनसे हमने गुलामी छुड़वाई थी। आज हम काले अंग्रेजों के साथ लड़ रहे हैं मेरे भाई, काले अंग्रेजों के साथ लड़ रहे हैं। एक अंग्रेज की बैलगाड़ी के, एक किसान की बैलगाड़ी के नीचे अंग्रेज का कुत्ता आ गया। उस जमाने की बात है, सुनो बड़ी बढ़िया, मोदी के पोतड़े खुल जाएंगे। हाँ, बैलगाड़ी के नीचे अंग्रेज का कुत्ता आ गया, वकील करना पड़ गया। किसान की जेब में 5 रुपए। वकील कहने लगा 100 रुपए लगेंगे, नहीं तो तू अंदर जाएगा। और वो पटा लगा होता है पुलिस वालों के पास, उस पर लिखा होता है आन मिलो सजना। मारता है वो 100 बार, 60 सेकंड में आदमी अपना नाम भी भूल जाता है। तो डर गया बेचारा किसान, जेब में 5 रुपए। कह रहे साहब क्या करूं, मुझे बताओ, कोई जुगाड़ लगाओ। कह रहे 100 रुपए लगेंगे। वकील बोल रहा है 100 रुपए। कह रहे दिए, जेब में 5 रुपए। मरता क्या ना करता, कह रहे दिए। कह रहे जी आप जुगाड़ बताओ कैसे बचूंगा। बोला ऐसा करना, तू पागल बन जाना, तू बौरा जाना, तू बाल बाल बिखेर लेना, तू झल्ला जाना, तू मानना ही मत, पागल बन के कुछ भी एक्टिंग कर देना। कह रहा ठीक है। सवेरे जज बैठा और किसान अंदर बैठा। कह रहा उठो, उठा, बोल तेरी बैलगाड़ी के नीचे अंग्रेज का कुत्ता आया। कह रहा पागल हो गया, ये क्या बोल रहा है। जज के सामने खड़ा है, बौरा गया है। बोल इकबाल जुर्म करता। कह रहा बाहर निकालो, यहाँ खड़ा होने के काबिल नहीं, बाहर फेंको इसको। बाहर फेंका तो वकील भागा भागा आया। कह रहा क्यों गुरु, कैसा था जुगाड़, बरी हो गया। कह रहा मेरे 100 रुपए तो दे। कह रहा हंस लो तारीफ हो। मोदी से पूछो 2 करोड़ नौकरी मिली थी। अरे भैया गंगा साहब, अरे भैया 15 लाख गरीब की जेब में बना। अब जब भाजपा वाले तुम्हारे पास आए, तुम बोलोगे ठोको, ठोको अपने नाम पे ठोको। मैं आज आप सबसे एक विनती करने आया हूं। सर आपको उठने की थोड़ी बहुत दे रहा हूं तकलीफ। ये मेरी विनती एक योगी की विनती है, किसी भोगी की नहीं। ये वो योगी नहीं है जो कहता है हिंदुस्तान की सेना मोदी जी की सेना है ना, वो तो योगी नहीं है, सत्ता का भोगी है। खोगनी तुमने उसकी गोभी है, समझे। ये एक योगी का आज तुमसे विनती है। कौन कहता है कि वो परमात्मा किसी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में छुपा है। जैसे दिलों में तेल छुपा है, सागर में लहरें छुपी है, फूलों में खुशबू छुपी है, गन्ने में गुड़ छुपा है, वैसे ही वो परमात्मा हरि नारायण अल्लाह बन के तुम्हारे दिलों में, तुम्हारे भीतर छुपा है मेरे भाई, तुम्हारे दिलों में छुपा है। और आज मैं अपने परमात्मा, अपने भगवान के आगे झुक के अपनी पगड़ी आपके चरणों में झुका के कहता हूँ, दिगी राजा को अपना बना लो, सुख दुख का साझी बना लो मेरे भाई। बस ये मेरी विनती कबूल कर लेना। मैं एहसान फरामोश नहीं हूं। जिस दिन दिग्विजय सिंह जी जीतेंगे, मैं यहां आके आपका धन्यवाद जरूर करूंगा, झुक के करूंगा। ये मेरी प्रार्थना है। ये राजा महलों में रहने वाले नहीं है भाई ना, ये राजा दिलों पे राज करने वाला है, दिलों पे राज करने वाला है। और मैं फिर मुझे डांट भी लेते हैं, कई बार कान भी पकड़ लेते हैं। ये हमारे बड़े, ये इनके आशीर्वाद से हम सजे, ये इनके आशीर्वाद हमारे सुरक्षा कवच है। अरे भाई पार्टी जीतेगी तो जीतेंगे सारे, और पार्टी हारेगी तो कोई नहीं बचेंगे साथी हमारे। तुम नौजवान जितने भी हो, मुझको ताव देके इंस्पेक्टर के पास जाओगे जब जीतेंगे, अरे मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, समझा नहीं। ठोको ठोको, ये कार्यकर्ता झंडे में डंडा लगाता है, और ये कार्यकर्ता का रो भी चाहिए। यही कह रहा हूं कि 5 उंगलियां, कोई छोटी है, कोई मोटी है, कोई लंबी है, कोई पतली है, लेकिन जब इकट्ठा हो जाती हैं अपनी ताकत से 1000 गुना बोझ उठा लेती हैं, और कई बार भूसा बन के 32 भी निकाल देती है मेरे भैया। इसलिए इकट्ठे हो जाओ। कांग्रेस को दुनिया में कोई नहीं हरा सकता, कई बार कांग्रेस खुद को हरा लेती है। फटना मत, संगठित हुई शक्ति जीत का कारण बनती है, विभाजित हुई शक्ति पतन का कारण बनती है। मैं आज फिर से विनती करता हूं, मोदी साहब की तो बात क्या है, मोदी साहब भाग रहे हैं साहब। सुना है सरहदों पे तनाव है, सुना है सरहदों पे तनाव है, जरा पता तो करो क्या चुनाव है, क्या चुनाव है। भाग रहे हैं मोदी साहब शरण में फौजियों की। देखो विडंबना, भारतीय जनता पार्टी मोदी के नाम पे वोट मांग रही है, सुनो, और मोदी फौज के नाम पे वोट मांग रहा है।
और विडंबना देखो कि फौजी वाराणसी में मोदी के खिलाफ वोट मांग रहे हैं। ठोको ताली। अरे पहले जब आतंकी हमले होते थे, मैं बात को थोड़ी देर में संपन्न करूंगा, जब आतंकी हमले होते तो इस्तीफे मांगे जाते थे। ये गवाह है, शिवराज पाटिल साहब ने इस्तीफा दिया बंबई टेरर अटैक्स में। फिर उसके बाद